नमस्कार एवरीवन। इस वीडियो में आज हम बात करने आए हैं थायराइड और विटिलिगो की। अगर ये दोनों चीजें आपको साथ में हैं तो गलती से भी आपको कुछ चीजें भूलकर नहीं करनी है, जिससे आपका विटिलिगो खराब हो सकता है और थायराइड पे भी असर आ सकता है। सबसे पहले ये समझेंगे कि थायराइड और विटिलिगो का कनेक्शन क्या है। क्योंकि विटिलिगो एक ऑटोइम्यून बीमारी है, विच मीन्स कि आप ही के स्किन सेल्स आप ही की बॉडी को टारगेट करते हैं, मेलानिन प्रोडक्शन कम करते हैं और सफेद दाग बना देते हैं। बट एट द सेम टाइम थायराइड की भी कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो ऑटोइम्यून होती हैं, जैसे थायरोडाइटिस होता है जो हाइपोथायराइडिज्म कॉज करता है, या हशीमोटोज एक बीमारी होती है जो ऑटोइम्यून होती है। बट हर थायराइड पेशेंट को विटिलिगो नहीं होता है। बट ये भी एक सच्चाई है कि अगर आपको थायराइड है तो वहां पे विटिलिगो बनने के चांसेस हायर हैं। दोनों को कनेक्शन इतना ही है कि जब ये बीमारियां साथ में हो जाती हैं तो आपका इम्यून सिस्टम और अपनी बॉडी सेल्स को अटैक करना शुरू कर देता है, मेलानिन का प्रोडक्शन और स्लो हो जाता है और आपकी बीमारी तेजी से बढ़ती है, प्रोग्रेसिवली बढ़ती रहती है और कंट्रोल नहीं होती और आपकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती चली जाती है। तो ये सिंपल सा कनेक्शन है किसी भी ऑटोइम्यून बीमारी में, किसी भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या किसी दूसरी ऑटोइम्यून बीमारी के साथ। तो ऐसे में अब थायराइड पेशेंट क्या गलतियां करते हैं, वो ओवर आयोडीन प्रोसेस फूड लेते हैं या फिर वो डाइट फॉलो नहीं करते हैं, वो अपने थायराइड की मेडिसिन नॉर्मल रेगुलरली नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से उनका हार्मोनल इम्बैलेंस चलता है। इम्बैलेंस की वजह से और हार्मोन्स जुड़ जाते हैं जो इम्बैलेंस की तरफ जा रहे होते हैं और उनकी बीमारी और बढ़ती रहती है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है और अपने थायराइड को मॉनिटर करते रहना है और रेगुलरली मेडिसिन लेते रहना है। अब अगर आपको पता करना है कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है, अगर आपको विटिलिगो है, आप कैसे चेक कराएंगे या क्या संकेत होंगे जिसकी वजह से पता चलेगा कि आपको भी थायराइड हो सकता है या नहीं। तो कुछ मूड स्विंग्स होना, डिजीनेस होना, रिकवरी स्लो हो जाना, पीरियड्स टाइम पे नहीं आना, या कोई भी चेंज आपको अगर बॉडी में दिख रहा है, कोई फिजिकल सिम्टम में चेंज दिख रहा है, वजन का तेजी से बढ़ना, तेजी से गिरना, ये सारे सिम्टम्स अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो हो सकता है कि आपका TSH बढ़ा हुआ है, T3 T4 बढ़ा हुआ है या थायराइड डिस्टर्बेंसेस आपकी बॉडी में भी शुरू हो गए हैं। अब ऐसे में आपको क्या करना है जिसकी वजह से आपका विटिलिगो भी ठीक रहे और थायराइड भी बैलेंस में रहे, चेक में रहे। उसके लिए सबसे पहले आपको डाइट मैनेज करनी है। डाइट मैनेज में आपको इन्फ्लेमेटरी फूड नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा नमक नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें या एनिमल प्रोटीन नहीं लेना है, कोई इंटॉक्सिकेशन नहीं लेना है, अपना वेट मैनेज करके रहना है, स्ट्रेस नहीं लेना है सबसे इंपॉर्टेंटली, क्योंकि स्ट्रेस से थायराइड की भी प्रॉब्लम आती है और भी हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस आती हैं। तो स्ट्रेस को मॉनिटर करना है, रेगुलेट करना है और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। साथ ही साथ मेडिसिन स्किप नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपको थायराइड है तो ऐसा नहीं है कि हर थायराइड पेशेंट को विटिलिगो होता है, बट येस, क्योंकि दोनों इंटरलिंक्ड हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हैम्पर करते हैं आपके इम्यून सिस्टम को। तो अगर आपको विटिलिगो है तो थायराइड होने के चांसेस हो जाते हैं, या थायराइड है तो विटिलिगो होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो ऐसे में रेगुलर चेकअप्स कराने, और अगर आप ऑलरेडी थायराइड पेशेंट हैं तो अपनी मेडिसिन टाइम पे लेनी है और नॉर्मल वैल्यू में अपने थायराइड को रखना है। वो बढ़ना भी नहीं चाहिए, वो कम भी नहीं होना चाहिए। बाकी आपको ऐसा ट्रीटमेंट चूज करना है जो आपके इम्यून सिस्टम को नेचुरली बैलेंस करे, मॉड्यूलेट करे, उसे ये रियलाइज कराए कि इसको अटैक ना करे, मेलानिन का प्रोडक्शन नेचुरल चले। और ऐसे कुछ प्रोडक्ट जैसे सिया की विटिकाम क्रीम या विटिवाइटल टैबलेट यूज करके आप नेचुरली अपना स्किन कलर वापस पा सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है सफेद दाग से रिलेटेड तो आप सिया से जुड़े और सही गाइडेंस और कंसिस्टेंसी के साथ अपने सफेद दाग को हरा दें और खत्म कर दें। थैंक यू एंड टेक केयर।